गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम विषय गणित पाठ नंबर 15 कक्षा 6 में अभ्यास 3 पढ़ेंगे। इसमें आप देखिए पहला सवाल, और सवाल देखने से पहले थोड़ा सा आप किताब में नज़र डालेंगे जिसमें लिखा कि यदि भाज्य और भाजक समान चिन्हों अर्थात दोनों धन अथवा दोनों ऋण के हों तो भागफल धनात्मक होता है। या तो दोनों धन के होना चाहिए या तो दोनों ऋण के होना चाहिए। अगर भाज्य और भाजक यानी हम जिन संख्याओं का भाग देते हैं, जैसे यहाँ 20/4 दिया है, तो अगर ये दोनों, ये आपका भाज्य है और ये भाजक है, तो अगर ये दोनों प्लस की संख्याएं हैं तो चिन्ह हमेशा भागफल जो हमें प्राप्त होगा, जैसे 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 चौके 20, तो हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। या दोनों ऋण के होंगे तो भी हमें धनात्मक प्राप्त होगा। यदि भाज्य और भाजक विपरीत चिन्हों के हों तो भागफल ऋणात्मक होगा। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो हमेशा हमें भागफल जो होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए कि किसी शून्योत्तर पूर्णांकों में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 5 का भाग 1 में देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। 3 का भाग 1 में देंगे तो 3 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम 0 के भाग में 1 का भाग 0 में देंगे तो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। 1 से भाग देने पर भागफल वही प्राप्त होता है और 0 से भाग देने पर हमेशा भागफल 0 प्राप्त होता है। तो चलिए अब चलते हैं सवालों की ओर, जिसमें हम देखेंगे अभ्यास 3 का पहला सवाल, भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल में आपके सवाल दिए गए हैं। यहाँ पे आप क्रम देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा के बाद फिर चा, फिर छा, फिर जा के बाद ता। ये क्रम सही नहीं है, लेकिन हम आपको सवाल इसी क्रम में बताएंगे, लेकिन आप अपनी कॉपी में इनको क्रम से सही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखिए पहला सवाल, जिसमें लिखा है कि का नंबर का 21 भागे माइनस का 3। भाग का मतलब है कि बटे में संख्या लिखना है, तो 21 के बटे में हम 3 लिखेंगे तो 3 का भाग देंगे 21 में। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कितनी बार कि 21 से ज़्यादा नहीं जाता। 3 कम 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 बार जाएगा तो हमारे यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो भागफल है वो हमारा माइनस का 7 है, क्योंकि माइनस का 3 था। इसी तरह सवाल नंबर खा में हम देखेंगे तो सवाल नंबर खा वही है कि 36 का भाग हमें 9 में देना, 9 का भाग हमें 36 में देना है, तो 9 का भाग हमने 36 में दिया। 9 चौके 36, माइनस का 36 था तो भागफल भी हमारा माइनस में आ गया। इसके बाद गा नंबर का सवाल है कि 18 का भाग देना है, माइनस के 6 से माइनस 18 का भाग देंगे तो माइनस 18/6, माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 का भाग 3 में देंगे तो 6 त्रिक 18, तो भागफल हमारा प्लस का 3 आ जाएगा। इसी तरह आप घा नंबर देखेंगे जिसमें 35 का भाग हमें माइनस के 7 से देना है, तो 35/7 लिखेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 पन्ना 35, एक तो चिन्ह माइनस का है तो एक चिन्ह भागफल हमारा माइनस में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह हम 4 नंबर देखेंगे कि 51 में भाग हमें देना है 17 का, तो 17 3 51, माइनस का 51 था तो भागफल भी माइनस का 3 प्राप्त होगा। और हम देखेंगे कि 0 में हमें भाग 11 का देना है माइनस के, तो 0 के भागे में हम जब माइनस का 11 करेंगे तो हमारा संख्या जो हो जाए भागफल हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाग जब हमने दिया है तो हमारा भागफल क्या आएगा? भागफल बराबर 0 प्राप्त हो गया। इसके बाद आप क्रम सही नहीं है, फिर भी हम आगे देखेंगे। जा नंबर का सवाल 17 28 में हमें भाग देना है 12 का, तो हम देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 17 28 में भाग हमें 12 का देना है, तो आप भाग करके भी दे सकते हैं अगर डायरेक्ट नहीं बनता। और अगर डायरेक्ट देना है तो देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 17, तो 12 का हम भाग देंगे 17 में पहले, तो 12 एक कम 12। अब यहाँ 17 में 12 चला गया, बचा 5, तो यहाँ बचा 52। अब हम 12 का भाग देंगे, 52 से ज़्यादा यहाँ बचो के 48, तो यहाँ पे 48 4 बार गया, तो अब यहाँ 52 था, 48 चला गया तो 4 बचा, और यहाँ पे 48 बना तो बचो के 48, तो इसलिए भागफल हमारा आ गया माइनस का 144। इसी तरह हम ता नंबर का देखेंगे सवाल, जिसमें 125 का भाग हमें 15,625 का भाग हमें 125 का भाग हमें 15,625 में देना है, तो हम लिखेंगे 15,625 भागे 125 देंगे
तो हम 125 का भाग देंगे 15,625 में, तो 125 का पहाड़ा पहले पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा तो 125 आएगा। यहाँ से यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 1 में 1 चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से 2 हाथ से लेंगे, बनेगा 312। अब देखिए 125 312 से बहुत कम होता है, तो 2 बार देंगे तो 2 का पहाड़ पढ़ेंगे, 5 में 2 पंच 10 की 0 हासिल की 1 2 दूनी 4 1 5 2 1 कम 250। यहाँ से लेंगे, बनेगा 2, यहाँ से जाएगा 11 में 5 जाएगा 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, 5 का उतार लेंगे, बनेगा 625। अब हम इसमें देंगे भाग 5 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 5 बार करेंगे तो 5 एकम 5 और 25 पंचे 125, तो हो जाएगा हमारा 500 और 125 625। तो भागफल क्या आ गया हमारा 125 आ गया। अब हमारे पास 15,625 माइनस का था, तो भागफल भी हमारा माइनस में आ गया। इसके बाद हम सवाल नंबर 2 देखेंगे, जिसमें लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपका क्वेश्चन मार्क है के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो हम देखिए इसे हल करेंगे। हमारे पास जो संख्या थी 18 - 3 + 9 × 2 - 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम हल करेंगे 18 - 3 + 9 × 2 - 6। पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, कोष्टक को हटाएंगे, तो 18 में 15 माइनस का है तो घटा देंगे, तो 15, यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, 9 का गुणा करना है 2 में, तो 9 दूनी 18 और माइनस का 6 तो माइनस का 6। अब 18 में हम 15 जोड़ देंगे तो 18 15 हो जाता है आपका 33 और माइनस का 6, तो 33 में हम 6 घटा देंगे तो बचेगा 27। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, माइनस की 27 आएगी। इसी तरह हमारे दिया है अगला सवाल। अगला सवाल था आपका कि 28 + 4 - 10 × 5 + 4/2। तो अब हम इसमें भी करेंगे, 28 में 4 जोड़ेंगे, 28 4 32, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, 10 पन्ना 50 और 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4। अब ये दोनों प्लस की संख्याएं हैं, तो 32 में 2 जोड़ देंगे तो 34 और यहाँ पे माइनस का 50, तो बचेगा माइनस का 16। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है स्तंभ का और खा में दिए गए स्तंभ का में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ खा में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ का के भाग का प्रश्न का स्तंभ खा में उनके उत्तर का मिलान कीजिए। सवाल दिए गए हैं। अब देखिए इसमें 3 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 दूनी 6 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, 6 दूनी 12 2 प्राप्त होगा, लेकिन माइनस की संख्या है तो माइनस का। इसी तरह 6 का भाग 18 में देंगे, 18 का भाग 18 में देंगे तो 6 3 18, माइनस का है तो माइनस प्राप्त होगा। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 3 का 3 प्लस का प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम भाग इन सब का देंगे तो हमें उत्तर नंबर स्तंभ नंबर खा में खाली स्थान मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 दिया है कि प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, इनमें केवल सही एक उत्तर है, उसे चुनकर लिखें। जैसे यहाँ लिखा है माइनस का 36/9 माइनस का प्लस का 9 है, तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का है। तो जब एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का होता है तो वहाँ पे ऋणात्मक हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। इसके बाद खा नंबर में देखेंगे, यहाँ भी एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब यहाँ हम गा नंबर में देखेंगे कि एक ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, जब दोनों माइनस के हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी देखेंगे कि दोनों प्लस के हैं तो ये भी हमारा धन का चिन्ह हो जाएगा। और अब आपका होमवर्क है कि आपको अपने ये जो सवाल है इन्हें कॉपी में लगाना है, जो कुछ छूट गए हैं सवाल उन्हें भी पूरे कर लेना है और रफ में पुनः दोहराना है। अब आज के लिए इतना ही, कल हम अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।